हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है पॉइजन, जो कि है ना फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 2 है। क्योंकि है ना फर्स्ट पार्ट में हमने पॉइजन की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन कवर किए थे, जो कि बहुत पहले ही वीडियो अपलोड करी थी इसकी। अब जो पॉइजन है उसके क्लासिफिकेशन के अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं, जैसे कि पॉइजन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किस रूट से क्या इफ़ेक्ट डालेगा, एलिमिनेशन कैसे करेंगे उसका, एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो कहाँ जाएगा, कैसे एक्ट करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, उसकी डायग्नोसिस, उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और फिर मैनेजमेंट क्या है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम जो ये चीज़ कवर कर रहे हैं, वो फिर हम ये ओवरऑल जो पॉइज़न्स होते हैं उनकी कवर कर रहे हैं। फिर हम जो फिर हम इंडिविजुअल पॉइज़न्स पढ़ेंगे, उनमें जो भी चीज़ अब जैसे मैनेजमेंट बताया जाएगा उन पॉइज़न का, तो केवल नाम ना बताया जाएगा, क्योंकि डिटेल वीडियो इसी वाले पार्ट में होगी। जैसे किसी का मैनेजमेंट करना है, किसी पॉइज़न का मैनेजमेंट करना है, उसको मैनेज करना है, तो इसी में हम सारी ड्रग्स बता देंगे, क्या-क्या एजेंट होते हैं, कैसे उसको बचाते हैं, तो सब इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हो जाएगा। फिर उसको डिटेल में बताने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम इंडिविजुअली पॉइज़न्स पढ़ेंगे तो। इसका चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉइज़न होता क्या है? एनी सब्सटेंस इफ टेकन बाय एनी रूट प्रोड्यूस हार्मफुल इफ़ेक्ट ओवर द बॉडी। तो कोई भी सब्सटेंस किसी भी रूट से लिया गया हो और वो हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट में कौन-कौन से? डिसीज़ हो सकती है, डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो हम इसको 3 डीज़ से याद कर सकते हैं। तो वो बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस चाहे किसी भी रूट से लिया गया हो, उसको हम पॉइज़न बोलते हैं, ठीक है? पॉइज़न पोर्टस से डिराइव हुआ है, जो कि जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक, अ ड्रिंक दैट कुड हार्म और किल। तो एक ऐसी ड्रिंक जो कि बॉडी को हार्म पहुँचा सकती है और किल कर सकती है। अब जैसे कि हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डेफिनेशन में पढ़ा है कि किसी भी रूट से पॉइज़न लिया गया हो, तो हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से रूट से पॉइज़न ले सकते हैं। मतलब पॉइज़न कहाँ से पॉइज़न के रूट क्या है? तो एक लोकल होता है, एक सिस्टेमिक होता है। लोकल में हम देखेंगे डर्मल, ऑक्यूलर, वेजाइनल, रेक्टल और यूरेथ्रल। अब सिस्टेमिक में कौन से होते हैं? ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटेनियस, इन्हेलेशनल और नेज़ल और पैरेंटल। तो ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक लोकल होते हैं, एक सिस्टेमिक होते हैं। तो स्किन से भी हो सकता है, आँख से भी जा सकता है पॉइज़न, है ना? और वेजाइनल, रेक्टल, यूरेथ्रल यहाँ से भी एडमिनिस्टर हो सकता है और वो जाके बॉडी को हार्म पहुँचा सकता है। सिस्टेमिक में क्या है? सिस्टेमिक में ओरली लिया जाए या सबलिंगुअली लिया जाए, रेक्टल के थ्रू लिया जाए, क्यूटेनियस, इन्हेलेशनल, नेज़ल, पैरेंटल, इन सब के थ्रू वो पॉइज़न बॉडी को जाके हार्म कर सकता है। रूट ऑफ एलिमिनेशन, अब क्या है कि पॉइज़न कैसे एलिमिनेट होता है बॉडी से या डिकंटामिनेशन बोल सकते हैं। तो यूरिन के थ्रू हो सकता है, फीसिस के थ्रू हो सकता है, एक्सहेल्ड एयर के थ्रू हो सकता है, सलाइवा, स्वेट और मिल्क और बाइल के थ्रू ये एलिमिनेट हो सकता है। अब हम आते हैं एक्शन ऑफ पॉइज़न पे। पॉइज़न कैसे एक्ट करता है? एक वो लोकली एक्ट करता है, एक सिस्टमिकली एक्ट करता है। सिस्टमिकली को हम रिमोट एक्शन भी बोलते हैं, कंबाइंड एक्शन होता है। लोकल एक्शन, रिमोट एक्शन और कंबाइंड एक्शन। लोकल एक्शन में क्या है? पॉइज़न एक्ट एट साइट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पे पॉइज़न लगा है, तो जहाँ पे वो अप्लाई किया गया है, वो केवल वहीं पे एक्ट करता है और वो किसी बॉडी पार्ट पर एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि जब एसिड अटैक होता है, तो अगर मुँह पे या हाथ पे गिर जाता है, तो केवल वो उसी उसी एरिया को अफ़ेक्ट करता है, वो और किसी सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो ये होता है लोकली एक्शन। पॉइज़न एक्ट ओनली ऑन अ पार्ट व्हिच कम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है एचसीएल और नाइट्रिक एसिड। जहाँ पे जैसे अब कंसंट्रेटेड H2SO4 फेस पे चला जाता है, तो उसको केमिकल बर्न बोलते हैं और वो अगर फेस पे है तो फेस पे ही जलेगा और वो किसी पार्ट को या किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब आते हैं रिमोट एक्शन पे। रिमोट में मतलब वो सिस्टमैटिकली एक्ट कर रहा है, तो वो किसी एक सिस्टम को पूरा अफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि इंजेक्शन ऑफ एकोनाइट कॉजेज़ कार्डियक टॉक्सिसिटी एंड डेथ। अब आते हैं कंबाइंड एक्शन पे। कंबाइंड में क्या है? लोकल और रिमोट एक्शन दोनों होते हैं। तो इसको सिस्टमिक भी मान लें, ठीक है? तो जैसे कि कार्बोलिक एसिड है, जब वो स्किन पर अप्लाई होता है, तो मतलब कार्बोलिक एसिड ये है एक ऐसा केमिकल है जो कि कोरोसिव की तरह एक्ट करता है, ठीक है? और वो अप्लाई भी होता है और वो इंजेस्ट भी किया जा सकता है। अगर वो अप्लाई होगा तो वो एक लोकल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? कि वो स्किन पर ही रहेगा। अगर वो इंजेस्ट कर लिया जाएगा, तो उसका जो एक्शन है वो सिस्टमिक एक्शन हो जाएगा, वो पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। तो इसलिए जो कार्बोलिक एसिड है वो दोनों की तरह एक्ट करता है जो कि कंबाइंड एक्शन में आता है।
अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। अब पॉइजन तो एक्ट कर रहा है, 3 तरीके से कर रहा है, लोकली, सिस्टमिकली और कंबाइंड। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि पॉइज़न के एक्शन को अफ़ेक्ट करते हैं। तो वो हम देखेंगे। एक तो ये है कि पॉइज़न की कुछ खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? एक विक्टिम पर क्या एक्ट करता है, उसमें हम मतलब ये चीज़ें देखेंगे। तो 2 चीज़ें क्या है, फैक्टर एट्रिब्यूटेबल टू पॉइज़न इटसेल्फ, फैक्टर एट्रिब्यूटेबल टू विक्टिम इटसेल्फ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर एट्रिब्यूटेबल टू पॉइजन इटसेल्फ। अब इसमें क्वांटिटी है, फिजिकल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो क्वांटिटी में देखेंगे, अगर पॉइजन लार्ज डोज में है तो वो जल्दी एक्शन करेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाएगा। अगर लार्ज डोज पॉइजन की ले ली गई है और उससे वॉमिटिंग हो गई है, ठीक है, तो इतना उस पॉइजन का अफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो जहर इतना नहीं फैलेगा, क्योंकि उसे वॉमिटिंग हो गई, तो जितना जल्दी वो फैलना था वो इतनी जल्दी नहीं एक्ट करेगा, ठीक है, उसी सेम इंटेंसिटी से वो नहीं एक्ट करेगा। अब आते हैं फिजिकल फॉर्म पे। फिजिकल फॉर्म मतलब अब पॉइजन की कोई भी स्टेट हो सकती है, जैसे कि गैस, सॉलिड और लिक्विड। तो जो गैस और वॉलेटाइल पॉइजन है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और जो सॉलिड पॉइजन है वो भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे पाउडर फॉर्म जो होता है सॉलिड का, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। अब आते हैं लिक्विड फॉर्म पे। लिक्विड फॉर्म सॉलिड से जल्दी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये इस ऑर्डर में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। अब आते हैं केमिकल फॉर्म पे। अब देखिए, प्योर मेटल, आर्सेनिक और मर्क्यूरी, ये इतने पॉइजनस नहीं होते जब ये अपनी ही स्टेट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो पॉइजनस भी नहीं होंगे। लेकिन अगर यही किसी और के साथ आके मिल जाएं, ये अपने आप अलोन है, तो इतना पॉइजनस नहीं है। अब ये आर्सेनियस ऑक्साइड बन जाएगा या मर्क्यूरिक क्लोराइड बन जाएगा, तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। तो जितना जैसे पॉइजन कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा या फिर डाइल्यूट फॉर्म में होगा, उसका भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। कंसंट्रेटेड मतलब होता है जिसको मतलब डाइल्यूट ना किया गया हो। जैसे डाइल्यूट का मतलब उसको पानी में मिला दिया हो, किसी में मतलब मिला के उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया हो। कंसंट्रेटेड मतलब वो अनडाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया गया होता, ठीक है। तो मोर कंसंट्रेटेड द पॉइजन, मोर रैपिड इज अब्सॉर्प्शन और मोर रैपिड इज़ फेटालिटी। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड या अनडाइल्यूटेड पॉइजन होगा, वो उतना ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और उतनी ही जल्दी फेटालिटी का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। अलग अलग तरीके के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। कई तरीके से पॉइजन लिया जाता है और जैसे जैसे मतलब जिस रूट से लिया जाएगा उनका अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट होगा, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग। तो ड्रग इंटरेक्शन मतलब ये भी अफेक्ट करता है, अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है ये भी, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्टर एट्रीब्यूटेबल टू विक्टिम। ये तो पॉइजन की ही कुछ क्वालिटीज़ थी जो कि मतलब डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रही थी। अब वो पॉइजन कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, उसकी स्टेट क्या है, ठीक है, किस रूट से जा रहा है, तो कुछ ये पॉइजन की थी। अब आते हैं विक्टिम पे। कुछ चीज़ें विक्टिम या पेशेंट की भी होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। कंडीशन ऑफ द बॉडी, कंडीशन ऑफ द स्टमक, कंडीशन सराउंडिंग द विक्टिम। अब कंडीशन ऑफ द बॉडी मतलब उस पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, सेक्स पे, बॉडी वेट पे, प्रेजेंस ऑफ एनी डिसीजेस, हैबिट, टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, इस पे भी डिपेंड करता है, आइडियोसिंक्रेसी, हाइड्रोजेनिक पॉइजनिंग। तो कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि मतलब अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो अब एज में क्या है, एज अब क्या है कि अलग अलग तरीके से टॉलरेटेड होते हैं। अब जैसे चिल्ड्रन हुए, एडल्ट हुए, ठीक है। तो जो एल्कलॉइड है और ओपीएम है, वो एल्डरली पीपल्स जो हैं वो अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इन्फेंट, अब वही जो ओपीएम और एल्कलॉइड्स हैं, वो इन्फेंट और चिल्ड्रंस नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, क्योंकि उनका जो लिवर होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो डिटॉक्सिफाई कर पाए, ठीक है। अब वो वही चीज़ जो मतलब जो चिल्ड्रन में नहीं मैच्योर हो पाई है, जो लिवर इतना नहीं फंक्शन कर पाया है, अब वो एल्डर में अच्छे से फंक्शन करेगा, तो वो डिटॉक्सिफाई कर जाएगा, तो वो बेटर बेटर टॉलरेबल होता है, ठीक है। अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ एनी डिसीजेस। अब कोई डिसीज़ होगी तो ऑब्वियसली बॉडी कमज़ोर है तो वो और जल्दी एक्ट करेगा, ठीक है।
जैसे सेडेटिव वगैरह लेते हैं, तो अब डिसीज़ में हम सेडेटिव्स लेते हैं। सेडेटिव्स लेते हैं तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जो पेशेंट है वो उससे रेज़िस्टेंट हो जाएगा और वो उसे और आदत पड़ जाएगी उन चीज़ों की, ठीक है? हैबिट, टॉलरेंस और ड्रग डिपेंडेंस। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तक लेने में, जो कि मैंने अभी बताया, ज़्यादा टाइम तक हम कुछ चीज़ें लेते रहेंगे, तो क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, वो उस चीज़ के लिए बहुत टॉलरेटेड हो जाता है। मतलब उसको उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक तरीके का वो करता रहेगा तो उसके लिए एक पॉइज़न की तरह ही करेगा, ठीक है? वो एक पॉइज़न ही हो जाएगी। तो वो वो उस चीज़ की हैबिट बना लेते हैं, तो उससे वो टॉलरेटेड हो जाते हैं, ठीक है? अल्कोहल हुआ, टबैको हुआ, कुछ और भी चीज़ें हुई, जैसे ओपीएम हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता है और उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है और वो टॉलरेटेड हो जाता है। आइडियोसिंक्रेसी का ये मीनिंग है कि अब कुछ लोग डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है? अब ये एक ग्रुप ए को ड्रग प्रिस्क्राइब करी है, एक ग्रुप बी को ड्रग प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है? तो ए वाले को जैसे उन्होंने पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करी, तो क्या है कि वो अच्छे से उस पे मतलब अच्छे से अपना फंक्शन कर रही है, अपना एक्शन कर रही है, ठीक है? और वो बंदा सही हो जा रहा है। अब जो ग्रुप बी है या फिर कोई बी पर्सन है, उसको पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करी और उसका एडीआर उसको देखने लग गया, मतलब साइड इफ़ेक्ट दिखने लग गए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये सब होने लग गए। तो इसमें क्या है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर जाते हैं और जबकि मतलब वही दूसरा पर्सन ले रहा है तो वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन, ठीक है? अब हाइड्रोजेनिक पॉइजनिंग में क्या है कि इसमें डॉक्टर की कमी से ही पॉइज़निंग हो जाती है। अब उस डॉक्टर को मतलब जो एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर है, उससे गलती से या फिर ज़्यादा डोज़ वाली, ज़्यादा एमजी की कोई ड्रग प्रिस्क्राइब हो गई है और उस पेशेंट की बॉडी को एडवर्सली अफ़ेक्ट करने लगी है, तो वो आ जाएगी iatrogenic पॉइज़निंग में। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ स्टमक। कंडीशन ऑफ स्टमक में क्या है कि अगर दो कंडीशन होती हैं, ठीक है? अगर एम्प्टी स्टमक है और एक फुल स्टमक है, मतलब हमने खाना खाया हुआ है उसमें या फिर एक खाली पेट है, तो पॉइजन अगर खाली पेट में लिया जाएगा तो वो मतलब वो रैपिडली एब्जॉर्ब होगा। अगर किसी ने खाना खा लिया है और उसके बाद पॉइजन लिया है, मतलब वो एम्प्टी स्टमक नहीं है, तो वो थोड़ा मतलब उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि क्या होता है कि एचसीएल के प्रेजेंस में वो डाइल्यूएंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है? जो फूड होता है वो डाइल्यूएंट की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो गट वॉल है उसको डैमेज नहीं कर पाता है। अब एक कंडीशन होती है एक्लोराइडिया। एक्लोराइडिया में क्या होता है कि एचसीएल प्रेजेंट नहीं होता। अब क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, अगर पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड ले लिया जाए, एक पॉइजन है और हमारे स्टमक में एचसीएल प्रेजेंट होता है, तो तो वो हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक क्लोराइड्रिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एचसीएल नहीं बनता है स्टमक में, ठीक है? तो क्या होगा कि जब एचसीएल नहीं बनेगा तो ये इतना जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो इसमें ये इतना कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन ऑफ स्टमक, तो मतलब इसमें स्टमक का कुछ इस तरीके से रोल होता है। अब आते हैं कंडीशन सराउंडिंग विक्टिम। तो कंडीशन सराउंडिंग विक्टिम में उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें इतना ही है। अब सेकंड पार्ट में हम इसकी डायग्नोसिस करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।